Their desserts are sweet, but what they serve on the mat is very, very bitter. Give it up for the Bengal Warriors! वॉरियर्स की ये माइट मनिंदर की जीत की एक धूप का एक ललकार बन सकती है आज के दिन। माइटी मनिंदर एक उम्दा खिलाड़ी और अपने करियर में 1364 रेड पॉइंट्स के साथ गरजते जरूर है, लेकिन 10वें पायदान से ऊपर उठने के लिए आज ये गर्जन किसी भी हाल में चाहिए। आज जीत का वो मुख देखना किसी भी हाल में चाहिए बंगाल वॉरियर्स को, और आज की ये जीत एक अच्छा मोमेंटम बनाएगी। पिछले 5 मैचेस में अगर वॉरियर्स का प्रदर्शन देख लें तो लगातार 3 मैचेस जीते और फिर लगातार 2 मैचेस हार गए। Ladies and gentlemen, it's time to amp up your appetite. Uday Kakara, welcome the boys from Haryana Steelers. हरियाणा का डिफेंस बाहुबली है, तो हरियाणा के रेडर्स को भी आज बाहुबली बन के कमान संभालनी पड़ेगी। अपनी टीम को जीत के उस सिलसिले पर और आगे लेकर के जाना पड़ेगा जहां खुद को बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल कहलवा सके। आसान नहीं होगा वॉरियर्स के सामने, लेकिन स्टीलर्स को पता है कि कब किस प्रकार की चुनौती का सामना करना है और कब विजय प्राप्त करनी है। और आज सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा, क्योंकि एक समय पर जब पहले आमने सामने रहे हैं तो टाइज भी देखे हैं, जीत भी देखी है, हार भी देखी है, लेकिन आज जीत ही चाहिए। कुछ देर पहले कॉइन टॉस हुआ और ये टॉस हरियाणा स्टीलर्स ने जीता। पहली रेड बंगाल वॉरियर्स के पास है। मनिंदर की माइट देखते ही बनेगी। दोनों टीम्स का प्रमोशन तय है, एक छठे से चौथे पे, एक 10वें से 7वें पे, और पहली रेड मनिंदर के द्वारा। नमस्कार, मेरा नाम है ओशन शर्मा, मेरे साथ संजय बनर्जी और ईशान तिवारी का स्वागत आप दोनों का। और यहाँ मनिंदर का भी मोहित वहां मौजूद थे। मोहित ने कहा आइए, आपका इंतजार कर रहे थे मुकाबला शुरू होने से पहले से। बहुत ही बेहतरीन डैश, मोहित का सिंगल आए थे, शायद से थोड़ी बहुत चोट लगी है, सर टकरा गया था शायद मनिंदर और मोहित का, पर डैश बेहतरीन मोहित नंदल का। और दूसरी तरफ भी यही सेम सिचुएशंस। जसकीरत ने रोका, पैरों पर गए शिवम पठारे के पहली रेड में, मौका दिया नहीं रेडर को फुटवर्क करने का। नितिन गए हैं रेड पर। इस सीजन की एक और खोज कहे जा सकते हैं ये वॉरियर्स के लिए। 103 रेड पॉइंट्स, 8 के आसपास का औसत, और एक लीजिए पॉइंट और शुरुआत की यहां नितिन ने। माफ कीजिएगा, मोहित गए, मोहित ने उन्हें आउट करने की कोशिश की और नितिन को सफलता मिली। बिल्कुल बोनस करने की कोशिश थी नितिन की, एस्केप किया, एंकल होल्ड के लिए गए थे मोहित। बहुत ही मुश्किल भरी बात है वो, और मनिंदर ने ये करके दिखाया, पर यहाँ पे जसकीरत गए थे, पैरों पर गए थे। सिद्धार्थ देसाई के अगर सपोर्ट आता सही समय पे तो ये टैकल कामयाब रहता। आज जसकीरत ठान के आए कि शुरुआत से ही अटैक करते हुए दिखेंगे। बेहतरीन अटेम्प्ट था पर कामयाब नहीं रहे। बिल्कुल, ये दूसरा अटेम्प्ट था जसकीरत का। शक्ल से बचना चाहते हैं और यहां बढ़िया शिकार किया। मोहित नांदल को एक बार फिर बाहर किया। असली टक्कर आज मोहित मनिंदर की है। फुटवर्क से बीट किया मनिंदर ने मोहित नांदल को। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट, वो कंफ्यूज रह गए मोहित, कब अटैक करके निकल गए मनिंदर। प्रशांत, इनफैक्ट इस चीज की बात भी हो रही थी कि राइट कवर बहुत ज्यादा दिक्कत देता है, उसके ऊपर आएंगे जरूर, लेकिन इस समय बहुत ही अच्छे तरीके से शिवम पठारे मल्टी पॉइंट रेड निकालते हुए। सबसे कमजोर डिफेंस है बंगाल वॉरियर्स का सीजन 10 में, 9.6 टैकल पॉइंट प्रति मैच। जसकीरत गए थे टैकल के लिए, कि मनिंदर के लिए बड़ी चुनौती है मोहित को अटैक करना, और वही करके दिखाया मनिंदर ने। वो एक अच्छी बात है मनिंदर की आज। यहाँ पे श्रीकांत जाधव पहला
का सहारा लिया पूरी तरह से और एस्केप किया श्रीकांत जाधव ने। बिल्कुल, जयदीप दहिया बाहर। तो दोनों जयदीप और मोहित की जोड़ी पर आज हमले बोले जा रहे हैं वॉरियर्स के, खास तौर से रेडर्स के द्वारा। पहले मनिंदर और फिर श्रीकांत जाधव, ये दोनों टीमें लगातार बोनस पर खेल रही हैं। शुरुआती मिनटों में कोई भी बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना चाह रही। श्रीकांत जाधव निकल गए बाहर। यही श्रीकांत जाधव की सबसे बड़ी कमजोरी है, एक्सेलरेट करते हैं लेकिन फिर अपनी गति पर नियंत्रण नहीं कर पाते। खमियाजा चुकाना पड़ा एक बार फिर। बिल्कुल रनिंग हैंड टच करने की कोशिश थी, बैलेंस खोया, पूरी तरह से लॉबी के बाहर निकल गए श्रीकांत जाधव। कब सही समय पर ब्रेक लगे तो ऑब्वियसली आप अंदर भी रहेंगे और थोड़ा और आगे में भी स्ट्रगल में आए, बट ऐसा हो नहीं पाया इस बार। श्रीकांत जाधव मुश्किल हुई। हरियाणा स्टीलर्स चलिए अब 1 पॉइंट से आगे और ये बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल अटेम्प्ट। 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। विनय का बढ़िया पॉइंट, लॉबी का अच्छा इस्तेमाल, रनिंग हैंड टच किया। 5 का डिफेंस, बोनस नहीं मिलेगा शिवम को। अंदर गए, मनिंदर पर बहुत तगड़ा प्रेशर बनाया। मनिंदर एंड लाइन तक चले गए, अपने को प्रोटेक्ट किया लेकिन डिफेंस हिला नहीं और यहां डिफेंस ने गलती कर दी। शुभम शिंदे और गलत समय पर डाइव करने की कोशिश। फुटवर्क से अटेम्प्ट किया, फेक अटेम्प्ट था वो शिवम पठारे का और गलती कर बैठे। 1 पॉइंट अगर मिला है तो बोनस के लिए रिव्यू लेना बनता नहीं है मेरे हिसाब से। वो बोनस के लिए रिव्यू गवाना बहुत गलत बात है किसी भी टीम के लिए। पर यहाँ पे विनय ने दूसरी बार रनिंग हैंड टच किया। 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। पहला वैभव गर्जे को किया था और अब जसकीरत को। बिल्कुल, जसकीरत जहां खड़े थे चेन में थे, अपने आप को पीछे नहीं ले जा पाए। कई बार जब आप टाइट होते हैं चेन में तो आपको नुकसान भी होता है, आप छोड़ नहीं पाते हैं उतनी जल्दी और जहां रहते हैं उससे पीछे नहीं जा पाते। 7 का डिफेंस एक बार फिर और यहां नितिन, 2 रेड पॉइंट्स है नितिन के। और नितिन का फुटवर्क देखिए, डिफेंस को लगातार हिलाते हैं इस उम्मीद में कि कोई ना कोई आया, पॉइंट मिलेगा नितिन को। बोनस करने की कोशिश थी फिर से, एस्केप किया नितिन ने, अंदर थे। बंगाल वॉरियर्स। और अब समझना ये है कि विनय इस समय क्या कर सकते हैं। 5 के डिफेंस में निकलने की कोशिश और इसी चक्कर में वैभव गर्जे के ऊपर विनय गर्जे। नंबर 5 आउट। फिर से 10-2 है वैभव गर्जे। सब्स्टिट्यूशन लगातार टच पॉइंट ला रहे हैं। दीपक शिंदे, समझना ये है कि 4 के डिफेंस में क्या थोड़ा समय निकाला जाएगा। डिफेंस काफी आक्रामक हो जाता लेकिन दिक्कत तो जरूर हुई इस समय। नंबर 11 आउट। 1 पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। फिर से बंगाल वॉरियर्स डिफेंस से पॉइंट लीक होते हुए और ये बहुत ही हाफ हार्टेड अटेम्प्ट था, बहुत ही एडवांस, जरूरत थी नहीं उस टैकल की। नितिन एक बार फिर गए नेट पर और नितिन कामयाब हो गए। अटेम्प्ट किया, 1 पॉइंट नवीन कुंडू आए थे लेफ्ट कॉर्नर से उनके पैरों पर। एंकल होल्ड करने की कोशिश थी, फेक बोनस किया था नितिन ने। अटेम्प्ट किया नवीन कुंडू को। रेडर्स लगातार पॉइंट ला रहे हैं बंगाल वॉरियर्स के लिए। डिफेंस को थोड़ा सेट होके खेलना पड़ेगा। बंगाल वॉरियर्स में जसकीरत पॉइंट्स की तरफ से पॉइंट्स लीक हो रहे थे शुरुआत में। अब समझने वाली बात ये कि क्या ज्यादा प्रेशर शिवम पठारे डाल पाएंगे। जी हां, डिफेंस पूरी तरह से आज निराश कर रहा है दोनों टीमों का। वॉरियर्स का डिफेंस तो कमजोर था ही, लेकिन हरियाणा स्टीलर्स का डिफेंस तो बेहतर था। अब तक 1-1 पॉइंट हैं, 15 से ज्यादा फेल्ड टैकल्स दोनों टीमें कर चुकी हैं। 4 पॉइंट्स की लीड स्टीलर्स के पास। मनिंदर क्या ऑल आउट को बचा पाएंगे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। रिवाइवल कराने होंगे, टच पॉइंट लाने होंगे। बोनस से बात बनेगी नहीं, बोनस तो आपको खुला मिलेगा।
7 का डिफेंस है। अब वक्त निकल गया है। मनिंदर कामयाब, क्या नहीं हो गए? माइटी मनिंदर कामयाब। Bonus plus 2 सुपर points. रेड मनिंदर की। Bonus plus 2 वॉरियर्स points की Haryana अभी Steelers. टीम Number 3 रिवाइव and करा 1 दी out. एक रेड के अंदर। ये मनिंदर का माइट है, ये मनिंदर की फाइट है जो टीम को अभी भी मैट पे जीवित रखती है। क्या ही कमाल का प्रदर्शन। और ये कमाल करके दिखा सकते हैं मनिंदर। हमने देखा है उनको ये करते हुए। Substitution Bengal काबिलियत Warriors. रखते हैं। Number जिस 9 तरह out, से 22 दोनों in. डिफेंडर्स को ड्रैग करके मिड लाइन की तरफ ले आए, बहुत ही जबरदस्त। बिल्कुल अपने शरीर के दमखम से जब आप डिफेंडर्स को थकिया दें तो ये तो कमाल की बात है, और इसीलिए उन्हें माइटी मनिंदर हम कहते हैं। ये सुपर टैकल की सिचुएशन है। रॉफ सुपर टैकल क्या यहां पर कामयाब हो सकता है? शिवम फटारे गए हैं और डैश आउट हो जाएंगे। Dragon out. वैभव गर्जे ने बिल्कुल सही समय पर आकर डैश आउट किया। Bengal Warriors. रॉफ सुपर टैकल यहां कामयाब हुआ, मगर की जकड़ से निकल पाना आसान नहीं। रनिंग हैंड टच की कोशिश थी, बहुत डीप चले गए थे शिवम पठारे। मौका दिया एंगल बनाने का। वैभव गर्जे सही टाइम पे वो डैश के लिए। डू और डाई पर श्रीकांत जाधव टच करने की कोशिश थी लेफ्ट कॉर्नर पर। राहुल सिंह महाराज खामोश, क्रॉस कर गया मिड लाइन को। रेडर सेफ है Number 5. You cross the और midline. यहां रेडर को तोहफा मिलता है। आप भले ही टैकल हो जाए, लेकिन किसी डिफेंडर का पैर अगर क्रॉस हुआ Bengal Warriors. तो आपको पॉइंट मिलेगा। तो डैश किया था, जयदीप ने ग्रिप बना नहीं पाए। Half time. Change the court. ये आखिरी मौके पर गलती हुई, लेकिन अभी भी गेम बाकी है। अभी भी वो 20 मिनट बाकी है जिसमें पासा कभी भी पलट सकता है। अभी सिर्फ 2 पॉइंट का वो फासला है। देखना ये कि कितना आगे जाएंगे। मोटिवेशन मिला है रेडर्स को, और यही कहा है कि कॉर्नर्स को अटैक करके खेलना है। ये देखना होगा सिद्धार्थ देसाई जो है, किक लगाई वैभव गर्जे पर जाकर, डीप गए थे। अच्छी बात यह है कि सिद्धार्थ देसाई अब लगातार चल रहे हैं। आज एक बार भी आउट नहीं हुए सिद्धार्थ देसाई, और 8 रेड में उनके 5 पॉइंट्स हैं। भले ही बोनस का सहारा ले रहे हो। एक जिम्मेदारी होगी मनिंदर पे अंदर जाके पॉइंट कमाने की। मोहित नांदल बैक शूट के लिए आए थे, Raider out. बहुत ही जबरदस्त डैश वो मोहित का। Haryana Steelers. मोहित नांदल ने कहा कि इस बार आज बहुत हुआ, आपने बहुत परेशान किया, चलिए बाहर। मनिंदर को डैश आउट किया तरीके के साथ। मोहित और मनिंदर, इनकी जो जोड़ी चल रही है, जो जुगलबंदी चल रही है, उसमें कभी मोहित ऊपर कभी मनिंदर। लेकिन अब समझने वाली बात यह, सिद्धार्थ देसाई भी पॉइंट निकालेंगे। जी हाँ, बाहुबली क्यों कहा जाता रहा है सिद्धार्थ देसाई को, वो हमने देखा। आदित्य शिंदे को बाहर किया। तो सिंगल आए थे आदित्य शिंदे, सिद्धार्थ देसाई को सिंगल रोकना मुश्किल है। Bonus सिर्फ point. 2 Bengal प्लेयर्स बाकी Warriors. हैं और ये परेशानी का सबब हो सकता है। जसकीरत ने डाइव करके गलती की, बहुत जल्दी डाइव किया, वक्त ले Haryana सकते थे। Steelers. Number 13 out. बिल्कुल ऐसे लगा कि गिफ्ट में दे दिया ये पॉइंट जसकीरत ने। अगर टैकल करना था तो वेट करते थोड़ा। सिद्धार्थ देसाई जब अटैक करते उस समय अगर टैकल होता तो बेहतरीन रहता वो। श्रीकांत जाधव पे अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो उठा सकते अपनी टीम को वापस, और फिर से बोनस Bengal +1 Warriors. पॉइंट। Number 1 out. चलिए एक बार फिर श्रीकांत जाधव ने वो कमाल किया। बहुत ही बेहतरीन रनिंग हैंड टच श्रीकांत जाधव का, लॉबी का सहारा लिया और एस्केप। और ये दोनों रेडर्स अंदर, नितिन के ऊपर वो किक लगा के 1 point. सिद्धार्थ देसाई ने एक और पॉइंट हासिल किया। Number 19 out. बिल्कुल सिद्धार्थ देसाई का शानदार प्रदर्शन, लेकिन ये तारीफ इस बात की करनी होगी कि वॉरियर्स अब तक ऑल आउट नहीं हुए हैं, बार बार ऑल आउट की दहलीज पर जाकर के निकल आते हैं। क्या श्रीकांत जाधव किसी को रिवाइव करा पाएंगे? क्या टच पॉइंट लाएंगे? बोनस तो मिल जाएगा, टच पॉइंट भी नहीं ला पाएंगे। ऑल आउट हो गए इसके साथ ही बंगाल वॉरियर्स। Bonus point. और इसी के साथ बंगाल वॉरियर्स ऑल आउट। ये बोनस जरूर दिया गया, लेकिन जीवन में घर बनाने का और अपनी पहचान बनाने का मौका केवल एक ही बार मिलता है।
जब भी मौका मिले ले पंगा। बंगाल वॉरियर्स के पास अभी भी समय है कि वो वापसी कर सकते हैं और माइटी मनिंदर 21 से 30 मिनट में बहुत ही घातक है। फिर से ले गए Bengal Warriors. नवीन कुंडू को। बिल्कुल, लेकिन यहां मुश्किलें हो सकती हैं और वो मुश्किलें होंगी माइटी मनिंदर को इस बार। Raider out. 1 point. फिर से डिफेंस ने बोलना शुरू किया है हरियाणा सीलर्स। चलिए 1 पॉइंट निकाला और जयदीप ने इनिशिएट किया टैकल। दोनों पैरों पर गए। मनिंदर थोड़ा सा हल्के हो गए थे, अगर जग देते, पावर लगाते तो शायद मिड लाइन के पास आ जाते। बिल्कुल मोहित और जयदीप की जोड़ी का काम था। जयदीप का उन्होंने इनिशिएट किया और ये बिना स्ट्रगल के लॉबी में चले गए शिवम पठारे। आप गति बढ़ाते हैं ताकि रनिंग हैंड टच कर सके, लेकिन फिर उसी गति के साथ आपको अपनी गति पर नियंत्रण भी करना है। बिल्कुल बैलेंस खोया, लॉबी में चले गए। संजय दा, अगर वॉरियर्स की डिफेंस की बात करें, शुरुआत में डिफेंस बहुत बेहतर करते हुए दिखा था हमें, और अब जाके कई मैचेस से डिफेंस जो है लगातार पॉइंट 13 and 69 out. लीड कर रहा है। और यहाँ पे सिद्धार्थ देसाई ने अपना सुपर 10 हासिल किया है। पिछले मैच में 18 रेट्स पे 11 पॉइंट बनाए थे सिद्धार्थ देसाई ने, तो लगातार दूसरा सुपर 10 है ये। वो लेफ्ट कवर हमेशा से एक दिक्कत रही है बंगाल वॉरियर्स के लिए। और जसकीरत की बात करें, जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा है वो निराशाजनक रहा अब तक। Number 8 out. और यहाँ पॉइंट्स और बढ़ाए जा रहे हैं। जसकीरत चलिए आए जरूर है, लेकिन अब देखना यह है कि उनके जो 5 असफल टैकल्स हुए हैं उसमें अब क्या कुछ सफल हो पाएगा आगे। बोनस करने की कोशिश थी नितिन कुमार की। सिद्धार्थ देसाई ने वो एंकल होल्ड करने की कोशिश की। ये एक मल्टी पॉइंट ट्रेड वापस से बनते हुए शिवम पठारे, कमाल का प्रदर्शन। Hariana Steelers. Number 5 and 55 out. 29-27 इनका 31-27 का ये स्कोर लाइन बन चुका है। बंगाल वॉरियर्स 4 पॉइंट से पीछे है। आखिरी 10 मिनट ये तय करेंगे कि वॉरियर्स नंबर 7 पर जाएंगे या स्टीलर्स नंबर 4 पर जाएंगे। बेहद अहम मुकाबला दोनों के लिए। पूरे का पूरा डिफेंस एक साथ टूटा। वॉरियर्स की मुश्किलें और बढ़ गई। नितिन बाहर। Haryana Steelers. रनिंग हैंड टच की कोशिश थी नितिन की, आगे गए, क्लूलेस रह गए पूरी तरह से। मौका दिया मोहित को वो चेन लेकर आने का। ये सुपर टैकल सिचुएशन बहुत दिक्कत दे सकती है विनय। उन्हें पता है कैसे डिफेंडर्स को दिक्कत के अंदर लाना है और वही किया गया वापस से। Number 3 out. जैसे जॉक लेकर जाते और सडन वो स्ट्रेच करके अटैक करते। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट विनय का। और अब टीम को जरूरत है वापस एक ऑल आउट से बाहर निकलने के। इस समय सुपर टैकल सिचुएशन, लेकिन ऐसे कैसे जाने दें। 1 point. Haryana Steelers. Number 13 लगातार out. गलती कर रहे जसकीरत। अटैक किया भी नहीं था विनय ने और वो टच लग गया। बिल्कुल जसकीरत के लिए चेस नहीं है इस मुकाबले में, ये बिल्कुल तय बात है। मनिंदर 7 के डिफेंस में क्या इस बार भी बचा पाएंगे अपनी टीम को? हर बार ये संभव होता नहीं है। 7 का डिफेंस से देखिए, डिफेंस एकदम इनएक्टिव है। सिर्फ रेडर के फुटवर्क के साथ मूव कर रहा है डिफेंस, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, इसके अलावा कुछ नहीं। पैरों पर गए, बिल्कुल सही किया। मोहित नांदल ने मनिंदर का शिकार किया। अगर मनिंदर को आउट करना है तो पैरों पे चले जाइए। बिल्कुल, जीवन में घर बनाने का और पहचान बनाने का मौका केवल एक ही बार मिलता है। ऑल आउट हो गए कबड्डी के खेल में, आप वापस ऑल इन तो हो जाएंगे। पैरों पर गए थे मोहित नांदल। Time out. Bengal Warriors. टीम का सपोर्ट उसके बाद मिला उन्हें। और अच्छी बात यह है कि आज सिद्धार्थ देसाई लगातार चल रहे और एक भी बार टैकल नहीं हुए। और फिर से जसकीरत को रनिंग किक लगाया था, लो किक था। बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन।
डिफेंस ने जो पॉइंट्स लीक किए हैं जसकीरत के, वो 7 पे टैकल जरूर दिखाई देते हैं और यहाँ पे बोनस जरूर करने की कोशिश, बट मोहित नांदल एक तरफ उनका एक कहर बरसता रहा है। ऐसे लग रहा था कि रेडर जो है वो सेफ है, ये देखना होगा। बोनस तो नहीं मिलेगा नितिन को, पर जब मिड लाइन क्रॉस किया बिल्कुल नितिन बाहर है, जो पैर जो है पूरी तरह से लॉबी के बाहर आ चुका था, उसके बाद मिड लाइन को टच किया उन्होंने। संदीप तरकश सीईओ हैं बंगाल वॉरियर्स के, और जाहिर है थोड़ा सा परेशान चिंतित होंगे। और ये हरियाणा स्टीलर्स के अगले आने वाले 3 मुकाबले जायंट्स के, योद्धास के और पायरेट्स के विरुद्ध 2-9। उसके बाद लेकिन इस समय सिद्धार्थ देसाई कोशिश उनकी फिर से थी कि वो जाते, लेकिन ये पहली बार है इनकी 16 रेड्स में जो ये आउट हुए। गलती कर बैठे सिद्धार्थ देसाई, लेफ्ट से लगातार पॉइंट मिल रहे थे सिद्धार्थ देसाई को, साइड चेंज किया, राइट में आए, बहुत ज्यादा डीप गए। क्या वो इस मुकाबले को 7 पॉइंट से कम के फासले पर खत्म करवाना चाहेंगे? और यहाँ सर पर पट्टी बांधकर मनिंदर लगातार अपनी ड्यूटी किए जा रहे हैं, और इस बार फिर मोहित नांदल को लेकर के चले गए। मोहित नांदल आज हल्के पड़े हैं मनिंदर के सामने। बोनस करने की कोशिश थी मनिंदर की, एडवांस आए थे मोहित नांदल। मनिंदर के माइक के सामने मुश्किल हो जाता है अगर एडवांस जाओगे, सिंगल जाओगे तो। Rider safe. Bonus plus 1 point. बोनस प्लस Bengal 1 Warriors. पॉइंट, यानी कि Number फासला 30 कम now. हुआ है। ये पहली बार हुआ है सीजन 10 में जब हरियाणा स्टीलर्स के 2 रेडर्स ने एक हरियाणा साथ स्टीलर्स। सुपर 10 लगाया हो। सिद्धार्थ देसाई और शिवम पठारे दोनों के सुपर 10 है। शिवम पटारे इस समय या तो पॉइंट्स में इजाफा कर सकते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये डू और डाई रेड है और ऐसे में Raider out. शुभम शिंदे उन Bonus पे हावी point. हुए। Hariana Steelers. 1 point. बिल्कुल हावी Bengal तो हुए, Warriors. पर बोनस दे दिया गया है शिवम पठारे को। उसके बाद जो था, The show does go on, the show must go on, और अभी भी समय के अंदर बंगाल वॉरियर्स को समझना है कि एक पॉइंट से लेकिन उतना कुछ फायदा होने नहीं वाला है। Number 7 out. 1 point. Bengal Warriors. जो 7 पॉइंट का फासला है उसे मेंटेन करने की कोशिश करेगी बंगाल वॉरियर्स। और गुजरात का उसके बाद का मैच हरियाणा के खिलाफ रहेगा। ये चलिए 1 पॉइंट तो आएगा ही आएगा यहाँ पे Bengal भी। Warriors. Number 88 out. बहुत ही अच्छा पॉइंट, ये हैंड टच करने की कोशिश थी, एंकल होल्ड से बचे। वॉरियर्स की तमाम उम्मीदें आखिर तक ऐसा लगता है धराशायी हो गई। अगर 2-3 मिनट और होते तो स्टीलर्स शायद ऑल आउट चले जाते और तब फिर वॉरियर्स को वापसी का मौका मिलता, Bengal लेकिन अब Warriors. देर हो चुकी है। Number 5 out. मुकाबला यहाँ पर समाप्त हो चुका है। आखिरी रेड तो नहीं होगी, Match over. मुकाबला यहीं पर समाप्त। 5 पॉइंट के फासले से हरियाणा स्टीलर्स ने इस मुकाबले को जीत लिया और पॉइंट्स टेबल में शानदार छलांग लगाते हुए 6 से नंबर 4 पर पहुंच गए। एक मुकाबला अहम है। वॉरियर्स को सीजन 10 में लगातार दूसरी बार हराया है हरियाणा स्टीलर्स ने।